सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो आपके शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न है उसको हल करेंगे। 10वीं कक्षा में आपका शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आता है। ये अब की बार जो है वो 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, यानी कि 4 प्रश्न आपके पास होंगे और 4 में से आप 3 जो हैं वो सोल्व करोगे और आपको 3 नंबर इस प्रश्न में मिल जाएंगे। अब ये जो प्रश्न है, देखिए, एक तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वाक्य निर्माण आना चाहिए। दूसरा, आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पता होना चाहिए, तभी आपका ये प्रश्न जो है वो सही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे इस एक ही वीडियो में आपको समझाने की कि किस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न को हल कैसे करना है, यानी कि ये प्रश्न पूछा किस तरीके से गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पहले ही प्रश्न को अगर देखते हैं, ते लेखम लिखसी। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो। जो लिखसी है ना, लिखसी को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है और गहरे काले अक्षर में लिखा हुआ है। यानी कि आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदम, यानी कि जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, जो अंडरलाइंड है, उसको आपको क्या करना है, अशुद्धम अस्ति, वो गलत लिखा हुआ है और आपको शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिन्हित है। और आपको ये जो आपको विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन, सही पद जो है वो चुनना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लिखसी की जगह पे लिखसी गलत है, ये साफ कह रहा है कि लिखसी जो है वो गलत है, और आपको क्या करना है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। अब इसके लिए आपको एक नॉर्मल सा रूल है, नियम है, कम से कम वो तो आना ही चाहिए। तो मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर करती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि आप किस तरीके से उसको हल कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, ये आपका एक स्लाइड है, आप इसको ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक लाइन में पुरुष हैं और एक लाइन में वचन है, और हमने यहाँ पे ये नो कर्ता लिख दिए। ठीक है, नो कर्ता लिख दिए, कर्ता मतलब काम करने वाले, और ये वाक्य के शुरू में होते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमने पठ धातु का लट लकार लिख दिया है उसी तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो अच्छे से याद होना चाहिए, सह तौते तवम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ठीक है, ये आपके नो करता है और आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और फिर कम से कम पठ धातु का लट लकार, इसका प्रोसीजर समझने के लिए। ठीक है, तो अब कैसे होता है, जैसे कि सह, सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो जो क्रिया लगेगी ना वो भी आपके प्रथम पुरुष और एक वचन की लगेगी, यानी कि सह के साथ क्या लगेगा, पठती। ठीक है, सह के साथ लगेगा पठती, सह पठती मतलब वह पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से करोगे। अब द्विवचन क्या है, तौ, तौ के साथ क्या लगेगा, पठतः। ते के साथ क्या लगेगा, पठंती। मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में एक वचन है त्वम, त्वम के साथ क्या लगेगा, पठसी। ठीक है, त्वम के साथ हमेशा सी वाला लगता है, और अहम के साथ आमी, पठामी वाला लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान होना चाहिए। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो केवल इसी की मदद से आपके हल हो जाएंगे। तो उस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए। पहला था हमारा ते लेखम लिखसी, लिखसी की जगह पे सही पद बताना है। ऑप्शन है लिखती, लिखंती, लिखतः, लिखत। अब आपको क्या करना है बेटा, इस प्रश्न को हल करने में मैक्सिमम टाइम पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखसी गलत दिया है, अगले वाक्य में पठामी को गलत दे दिया, अब यहाँ पे एक है को दे दिया, और यहाँ पे खगानी को। मैक्सिमम टाइम पे जो कर्ता और क्रिया, कर्ता कौन होता है, जो काम करता वाक्य के शुरू में, और क्रिया जो धातु होती हैं, पढ़ती, पढ़ता, लिखते, लिखते। ठीक है, इन दोनों में से ही मैक्सिमम टाइम पे प्रश्न बनेगा कि सही क्या होगा। और आप इसको कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इसको देख करके इसको लगाना है। ठीक है, और इसको देख करके इसको लगाना है। ठीक है, मतलब कर्ता और क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और उन्हीं को देख करके आप इसको हल करोगे। अब देखो, हमने जो स्लाइड आपके साथ शेयर करी थी उसमें आपको देखना है कि ते के साथ क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो स्लाइड दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, ते कहाँ पे है, ते है प्रथम पुरुष का बहुवचन, और प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे क्या है, पठंती, यानी कि पठंती, लिखंती, बहुवचन। ठीक है, ते के साथ बहुवचन वाला आएगा, तो आप किस तरह से उसको हल करोगे वो देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ते के साथ क्या आना चाहिए, ते के साथ आपका अंति वाला आएगा ना, तो लिखंती, ये वाला सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगला प्रश्न है वयम संस्कृतम पठामी, तो यहाँ पे क्या गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा है पठामी। अब उसी स्लाइड में हम देखेंगे कि वयम कहाँ पे है और उसके साथ क्या आना चाहिए। ऑप्शन है पठावह, पठामह, पठामी और फले। फले तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमें तो पठामी को सही करना है, तो फले आ कहाँ से गया। चलो अब उस स्लाइड को देख लेते हैं। अब इसमें कहाँ पे है वयम, वयम है इसमें यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे क्या है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पठामह, ठीक है। तो आप वहाँ पे पठामह का ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे, यहाँ पे पठामह जो है वो सही होगा, ठीक है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक है छात्रा श्लोकम वदति। अब देखिए एक है यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये कहता है कि एक है जो है ना वो गलत है, और ऑप्शन है एक, एका, एकम, एकहा। अब आपको क्या करना होता है, इस तरीके से जब पूछता है, एक जो है ना वो छात्रा का क्या है, विशेषण है। अब इसको आप किस तरीके से हल करोगे, अब देखो छात्रा जो है वो कौन सा लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, और एक है यहाँ पे कौन से लिंग में लिखा है, पुल्लिंग में। आप एक को तीनों लिंगों में याद करते हो गिनती को, एक है पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकम नपुंसक लिंग है। तो छात्रा क्या है, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो छात्रा के साथ एका आना चाहिए, ना तो एक आएगा, ना एकम आएगा, ना एकहा आएगा, ठीक है। एकहा कब आता, ये वाला कब सही होता, जब यहाँ पे छात्राहा बहुवचन लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये अब गलत है, तो छात्रा एक वचन है यहाँ पे, तो आपका सही ऑप्शन होगा एका, ठीक है। आगे देखिए, खगानी आकाशे उड्डीयन्ते, खगानी आकाशे उड्डीयन्ते, यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे है आपका खगानी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्यों, खग, खग मीन पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पे खगानी जो है वो नपुंसक लिंग का रूप बनाया हुआ है, ठीक है। पत्रम पत्रे पत्राणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इस तरह से बनाया है ना, लेकिन होना क्या चाहिए, खगा है, खगऊ, खगाहा, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। एक तो इसका लिंग ही चेंज कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए गलत है, आपको सही ऑप्शन चुनने हैं खगाहा, खगह, खगेशु, खगानम। ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि ये तो रूप चले हुए हैं। अब आपको क्या करना है, खग जो है ना वो करता है, आपको क्रिया को देखना है, क्रिया है उड्डी यंते, यानी कि यंते बहुवचन, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ ये भी बहुवचन वाला होना चाहिए। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, खगाहा। एक तो आप उसका लिंग चेंज करो, खगानी यहाँ नपुंसक लिंग में लिखा हुआ है, लेकिन खग जो है वो पुल्लिंग में होगा, तो पुल्लिंग में होता है खगह, पुल्लिंग में क्या होता है, खगह, एक बात सही हो गई। दूसरा उड्डीयन्ते बहुवचन है, तो खगह का बहुवचन यहाँ पे आप चूज करोगे, तो आपका सही ऑप्शन होगा खगाहा। इस तरीके से हमने ये शुद्ध अशुद्ध वाला प्रश्न किया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।